दोस्तों मैं शेखर आपका इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के कुछ ऐसे सवाल को देखने वाले हैं जो रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे तो इसमें बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ सवाल के टाइप से रूबरू करवाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं सीधे सवाल से। दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है, x बराबर 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x का। देखिए इसको कैसे करेंगे, x का वैल्यू तो अपने पास पता है, लेकिन 1/x का अगर वैल्यू पता चल जाए तो फिर काम ही हो जाएगा। 1/x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, 1x के जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट का 3। अब यहाँ से हर का परिमेयकरण करना होता है। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, इसी में गुना करते हैं हम लोग साइन चेंज करके, तो 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस रूट 3। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। नीचे कितना आ जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और आपके सामने आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 1, जिसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। यानी 1/x का वैल्यू आपके सामने क्या आया, 2 प्लस रूट 3। आप एक चीज यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे साइन माइनस था और यहाँ पे सिर्फ साइन प्लस आया, सिर्फ साइन का फर्क आया। कैसे, इतना कुछ करने के बाद सिर्फ साइन चेंज, तो पहले ही क्यों ना करें। तो देखिए कैसे पता करना है आपको, दोनों का सबसे पहले स्क्वायर निकालना है और उसका अंतर निकालना है। अगर अंतर 1 आ गया तो आपको इतना झमेला नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या अंतर 1 आ रहा है, आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3, दोनों का देखिए अंतर 1 आया ना। अगर अंतर 1 आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, 1/x का वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ इसका साइन चेंज कर दीजिए आप, 2 प्लस रूट 3, उसके बाद सवाल बन जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या करा, x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है आपको। x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू कितना है, 2 माइनस रूट का 3, उसके बाद साइन माइनस का तो माइनस लिखेंगे। 1/x का वैल्यू कितना आया, 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट का 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 2 माइनस रूट 3 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस रूट 3, यहाँ से माइनस 2 और प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने बच जाएगा माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, यानी कि माइनस 2 रूट 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 का ये सवाल है। इसी टॉपिक से और भी दूसरा सवाल बन सकता है, आइए उसको देखते हैं वो सवाल कैसा बन सकता है। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, x बराबर दिया हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2। आपको वैल्यू ज्ञात करना है x प्लस 1/x का, x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर का, और x क्यूब वाले का भी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली क्या करना, सबसे पहले आपको 1/x का वैल्यू निकालना है। 1/x का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया हमने, दोनों का स्क्वायर करके उसका अंतर देखना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ गया, 1 आ गया, और अंतर जैसे ही 1 आ गया तो इसमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, यानी कि रूट 3 माइनस का रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x चाहिए, तो x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू आपके सामने रूट 3 प्लस रूट 2, उसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस 1/x का वैल्यू आपके सामने ये है, रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा 2 रूट 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 है, 1 पावर वाले का हमको वैल्यू पता है कि 2 रूट 3 है, इसको आप मान लेना n। क्या मान लेना, n। अब जैसे ही यहाँ से 1 पावर वाले से डबल पावर वाले में जाना हो, डबल पावर वाले में जाने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है n स्क्वायर माइनस 2। क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 2। और जैसे ट्रिपल फार्मूला, ट्रिपल पावर वाला भी पूछा है, तो उसके लिए आपको फार्मूला जो यूज करना है n इंटू n स्क्वायर माइनस का 3, ये फार्मूला आपको यूज करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाले का निकालते हैं, यानी कि डबल पावर वाले का। क्या हो जाएगा, यहाँ से n का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 रूट 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इसी में माइनस 2 करना है, इसका वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस 2, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए क्यूब वाले का, क्यूब वाले के लिए ये फार्मूला यूज करना, इस फार्मूले का यूज करके आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इसी में नेक्स्ट और एक सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे कैसे और पूछा जा सकता है। ये भी दोस्तों एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 में पूछा जा चुका है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, आपको निकालना रूट x प्लस 1/√x का वैल्यू। आपको क्या करना है, सबसे पहले x प्लस 1/√x का वैल्यू आप ज्ञात कर लो। x का वैल्यू तो आपके सामने है, 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/x का वैल्यू निकालने
के लिए आपको अभी मैंने बताया था कि दोनों के स्क्वायर का अंतर देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 गुना 3 48 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आया 1, और अंतर जैसे ही 1 आया तो 1/x निकालने के लिए सिर्फ साइन चेंज करना होता है। ये हो जाएगा 7 - 4√3, 7 - 4√3। अब इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो x का वैल्यू 7 + 4√3, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1/x का वैल्यू 7 - 4√3। यहाँ से 4√3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा राइट आंसर आपका 14। अभी राइट आंसर नहीं, x + 1/x का वैल्यू ये निकला है 14। आपको निकालना क्या है, √x + 1/√x का वैल्यू। अब यहाँ पे आप बताओ हमें, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पे पावर 1/2 प्लस 1/x पर पावर 1/2। रूट का मान तो 1/2 ही होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आपको इसी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए पावर 1 वाले का वैल्यू आपको पता है 14 और निकालना कितना है आधे पावर वाले का, यानी कि आधा होना चाहिए। अभी जो मैंने सवाल आपको बताया था उसमें दोगुने पावर का निकालते थे, और दोगुने पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, n का पहले करते थे स्क्वायर, उसमें माइनस करते थे 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आधा पावर वाला निकालना है। जैसे आधा पावर निकालना हो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे करेंगे, पहले करेंगे +2, फिर उसमें क्या करेंगे, उसका रूट निकालेंगे। यहाँ पे करते थे स्क्वायर -2, सेम अपोजिट कर दीजिए, +2 फिर उसका रूट। कैसे निकाल लेंगे, अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 14, तो यहाँ से लिखेंगे 14 में पहले करेंगे +2, 14 + 2 हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा √16, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों अलजेब्रा में ऐसे ऐसे सवाल भी बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक पर लेके जो रेलवे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।